हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 3 का हिंदी की किताब का चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 मैं स्कूल कब जाऊंगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मुनिया के पापा अखबार पढ़ रहे थे। 6 महीने की मुनिया ने अपना नन्हा हाथ हवा में लहराया, अखबार का एक कोना पकड़ लिया, दूसरे ही क्षण उसे मुट्ठी में भींच लिया। मुनिया के पापा खुश थे। वो चिल्लाए, ओह, तो मेरी मुनिया पढ़ेगी, स्कूल जाएगी। मुनिया मुस्कुराई, उसने नामे सिर हिला दिया। उसके पापा फिर बोले, अरे मुनिया, तो मेरी बात समझ रही है, मना कर रही है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुनिया जी को स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अब मुनिया के पापा उसे हर रोज़ कहानियाँ सुनाते। मुनिया ध्यान से कहानी सुनती, ऐसा लगता जैसे वो हर शब्द को समझ रही है। मुनिया 9 माह की हो गई थी। एक दिन वो अपने पापा के साथ खेल रही थी। उसके पापा ने कहा, मेरी मुनिया अब तो स्कूल जाएगी ना। मुनिया ने नाम में सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। मुनिया के हाव भाव देखकर पापा परेशान हो गए। अब मुनिया 1 साल की हो गई थी। मुनिया खुद रंग बिरंगी किताबों को पलटने लगी थी। वह अखबार के रंगीन चित्रों को ध्यान से देखने लगी थी। प्राय मुनिया अखबार के पन्ने चिंदी चिंदी कर डालती। एक दिन उसके पापा ने फिर कहा, मुनिया स्कूल जाएगी ना। मुनिया ने पीछे मुड़कर देखा और ठुमक ठुमक कर रसोई की ओर भाग गई। अब मुनिया 2 साल की हो चुकी थी। एक दिन मुनिया के पापा उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए। वो किताबों को गौर से देखने लगी, उसके पन्ने पलटने लगी। अब वो अपने पापा को पढ़ते हुए देखती और मुस्कुराती रहती। मुनिया किताबों को उलटती पलटती, उनके साथ खेलती। मुनिया के पापा उसे जो भी कहानी सुनाते वो ध्यान से सुनती। एक दिन उसके पापा ने फिर कहा, मेरी मुनिया अब तो स्कूल जाएगी है ना। यह सुनकर मुनिया रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही, बड़ी मुश्किल से चुप हुई। 3 साल की मुनिया अब तो सवाल पर सवाल करने लगी थी। हर वस्तु को अपने हाथ से पकड़ना चाहती थी, नई वस्तु को छूना कभी नहीं भूलती। मुनिया अब खेलते खेलते तुतलाती हुई गीत भी गुनगुनाने लगी थी। वह हर बात को खुद ही समझने की कोशिश करने लगी थी। 4 साल की मुनिया ने एक दिन कहा, पापा आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मुनिया सोच सोच कर मनगढ़ंत कहानी पापा को सुनाती रही। मुनिया के पापा हंस रहे थे और सिर हिलाते जा रहे थे। वह कई बार पापा को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाने लग जाती। मुनिया के पापा उसे नई नई बातें बताते। सूरज के बारे में, चंदा के बारे में, धरती की कहानियाँ सुनाते। चूहा, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, बकरी की आवाज़ें निकाल निकाल कर हंसाते। हंसती खेलती मुनिया 5 साल की हो गई थी। अब तो वह पापा के साथ गीत गाने लगी थी, सवाल पूछने लगी थी। पापा, चॉकलेट पेड़ पर क्यों नहीं उगती? सूरज रात को क्यों नहीं आता? चंदा घटता बढ़ता क्यों है? दूध उबलकर नीचे गिर जाता है लेकिन पानी क्यों नहीं? मुनिया के पास ढेरों सवाल थे जिनका जवाब वह चाहती थी। 6 वर्ष की होते होते मुनिया की जिज्ञासा और स्कूल जाने की इच्छा बहुत बढ़ गई थी। मुनिया ने एक दिन कहा, पापा मैं स्कूल कब जाऊंगी? मुनिया के पापा यही तो सुनना चाहते थे। उन्होंने मुनिया को गोद में उठा लिया। वह लट्टू की तरह घूमने लगे, हंसते हुए कहने लगे, आज ही, आज ही, आज ही। अभ्यास कार्य। देखिए, हम इस पाठ के अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, मुनिया स्कूल जाने के लिए कब तैयार हुई? उत्तर होगा, मुनिया 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। दूसरा प्रश्न है, आप घर में स्कूल की क्या क्या बातें करते हैं? उत्तर होगा, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है और इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। जैसे कि हम घर में, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम घर में स्कूल की क्या क्या बातें करते हैं। जैसे कि हमने आज स्कूल में इस विषय का काम किया, हमारे शिक्षक ने हमें ये पढ़ाया, हमने भोजन में ये खाया, हमने हमारे दोस्तों के साथ ये बातें की, ये वाला खेल खेले। ठीक है। मुनिया के पापा उसको स्कूल क्यों भेजना चाहते होंगे? उत्तर है, मुनिया के पापा उसको स्कूल इसलिए भेजना चाहते थे ताकि वह पढ़ लिख कर समझदार बने और जीवन में आगे बढ़े। अगला बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, मुनिया के पापा अखबार पढ़ते समय किस बात पर खुश हुए?
उत्तर है मुनिया ने अखबार का कोना पकड़ लिया। उत्तर होगा ख। मुनिया किस उम्र में सवाल पूछने लगी थी? 3 साल की उम्र में। उत्तर हो जाएगा इसका क। अगला देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में शब्द हैं कहानी, चॉकलेट और कोना। मुनिया ने अखबार का क्या पकड़ लिया? कोना। कोना पकड़ लिया। मुनिया के पापा उसे क्या सुनाते थे? कहानी सुनाते थे। मुनिया ने पूछा, पापा क्या पेड़ पर क्यों नहीं उगती चॉकलेट? पेड़ पर क्यों नहीं उगती? चॉकलेट आ जाएगा। ठीक है। अगला रचनात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यदि आप मुनिया की जगह होते तो पापा से क्या क्या पूछते? उत्तर है, यदि मैं मुनिया की जगह होती तो मैं अपने पापा से यह पूछती कि क्या हम आज ही स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में क्या क्या होता है। अगला प्रश्न है, जब आप पहली बार स्कूल आए थे तो आपको कैसा लगा? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। उत्तर है, जब मैं पहली बार स्कूल गई तो मैं बहुत उत्साहित थी। मुझे नए दोस्त बनाने और नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला। मेरी टीचर बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पढ़ाया। स्कूल में मुझे बहुत मज़ा आया और मैं हर दिन स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहती थी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय से बाल पत्रिका पढ़कर उसमें से साथियों से प्रश्न पूछें। यह एक रचनात्मक गतिविधि है जिसका उत्तर छात्र को स्वयं देना होगा। अगला प्रश्न है, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यालय का चित्र बनाइए। यह भी एक रचनात्मक गतिविधि है जिसका उत्तर छात्र को स्वयं देना होगा। आप इस तरीके से स्कूल का चित्र बना सकते हैं। अगला है, भाषा की बात। वाक्य को सही क्रम में जमाएं। पढ़ाई को मुनिया पसंद थी। सही वाक्य क्या होगा इसका? मुनिया को पढ़ाई पसंद थी। अगला है, पापा रोज उसे सुनाते थे कहानी। इसका सही वाक्य बनेगा, पापा रोज उसे कहानी सुनाते थे। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? पढ़ाई, पढ़ाई को पढ़ाई कहते हैं। कहानी, बात, बिल्ली बिलाड़ी, पापा बापू, चूहा चूहो। ठीक है। अगला है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रवि एक होनहार लड़का है। वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है और बगीचे में जाता है। वहाँ कई तरह के सुंदर फूल खिले होते हैं। उसकी माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई करता है। सभी शिक्षक उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वह मेहनती और ईमानदार है। प्रश्न है, अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट करके लिखिए। अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छांट करके लिखिए। अपने किसी दोस्त के बारे में 3 वाक्य लिखो जिनमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों हों। उत्तर है, संज्ञा शब्द छांट करके लिखिए। संज्ञा शब्द हैं रवि, लड़का, सुबह, बगीचे, फूल, माँ, स्कूल, दोस्तों, पढ़ाई, शिक्षक, मेहनती, ईमानदार। सर्वनाम शब्द क्या है इसमें देखिए। अनुच्छेद में सर्वनाम शब्द हैं वह, उसे, उसकी, अपने, सभी। अपने दोस्त के बारे में 3 वाक्य लिखें जिसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द दोनों हों। उत्तर है, मेरा दोस्त मोहन बहुत अच्छा लड़का है। वह हमेशा मेरी मदद करता है। तो इसमें देखिए, मोहन संज्ञा है और वह सर्वनाम है। मेरी सहेली रीना संज्ञा है। घूमना बहुत पसंद है। वह मेरे साथ घूमने जाती है। मेरे दोस्त का नाम राहुल है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। ठीक है। इसी प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल के बारे में अपने सब दोस्तों को और सहपाठियों को बताइए। आगे के अध्याय के लिए, आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।